अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि औरतें ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद की नमाज़ कैसे अदा करें। नाज़रीन, ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद, दोनों ही ईदों का तरीका एक सा है। नाज़रीन, मर्दों के लिए ईद की नमाज की सबसे बड़ी शर्त है कि ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाना ज़रूरी है। घर पर ईद की नमाज नहीं होती है। दूसरी शर्त यह है कि जिस तरह जुमे की नमाज में इमाम का होना ज़रूरी है, उसी तरह से ईद की नमाज के लिए इमाम का होना ज़रूरी है। यानी ईद की नमाज भी इमाम के पीछे ही पढ़ी जा सकती है। ईद की नमाज के लिए इमाम का होना शर्त है, इसके बिना नमाज नहीं होगी। जबकि घर में नमाज तन्हा पढ़ी जाती है। और तीसरी शर्त यह है कि ईद की नमाज घर से दूर उस जगह पढ़े जहाँ बस्ती ना हो, या यूँ कहें बस्ती के बाहर जाकर पढ़ें। नाज़रीन, अब रही औरतों की नमाज, तो वो ना तो ईदगाह जा सकती हैं और ना ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ सकती हैं। तो ऐसे में औरतें क्या करें? तो नाज़रीन, आइए जानते हैं। औरतों को चाहिए कि वो घर पर रहकर ही चाश की नमाज़ पढ़ें, लेकिन मर्दों की ईद की नमाज हो जाने के बाद चाश की नमाज कैसे पढ़नी है? चाश की नमाज 2 रकात से लेकर 12 रकात तक पढ़ी जा सकती है और 2 रकात से लेकर 12 रकात तक की नमाज जो चाहे वो पढ़ सकती हैं। चाश की नमाज औरतें 2 रकात से लेकर 12 रकात तक की नमाज जो चाहे वो पढ़ सकती हैं। चाश की नमाज 2 रकात की नियत से भी पढ़ सकती हैं, 4 रकात की नियत से भी पढ़ सकती हैं। नियत इस तरह से करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज चाश्त की, वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सना पढ़ना है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है और कोई भी एक सूरत पढ़नी है। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करना है। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी है और सूरह फातिहा पढ़नी है और कोई भी एक सूरा पढ़ लेनी है। यदि 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो रुकू और सजदे के बाद कायदे में बैठकर अतहियात पढ़ें, दरूद इब्राहीम पढ़ें और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर लें। यदि 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात को अतहियात पढ़कर खड़े हो जाएं और तीसरी रकात में सना फिर से पढ़ें। याद रखें, तीसरी रकात में सना दोबारा पढ़नी है। इसके बाद सूरह फातिहा और कोई भी दूसरी सूरत मिलाएं और दस्तूर के मुताबिक बाकी नमाज मुकम्मल कर लें। याद रखें, आम नमाज़ों और चाश की नमाज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि तीसरी रकात में दोबारा सना पढ़ी जाती है। उम्मीद है आपको चाश्त की नमाज का तरीका समझ आ गया होगा। नाज़रीन, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।